फोर्थ क्लास। प्यारे बच्चों, हमने पानी की अनेक सारी बॉडीज़ देखी हैं। समुद्र, तालाब, छोटे छोटे नाले, बारिश में हमने पडल्स देखे हैं जिनमें पानी भरा रहता है, और नदी है ना। बहुत सारे हम ऐसे वाटर बॉडीज़ देखते हैं। आज हमारी इस पुस्तक में उड़ान में नदी के बारे में बताया गया कि नदी क्या होती है, वो कितनी सुंदर लगती है, क्यों सुंदर लगती है, और वो क्या क्या करती है, उसका क्या क्या प्रयोग है। चलिए आज आप पाठ 12 खोलिए, नदी। ऐसे तो हमने नदी के बारे में पहले भी बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन ये कविता के रूप में इतनी सुंदर कविता लिखी गई है कि इसको पढ़ने में ही बड़ा आनंद आता है। इसमें शब्दों का जो प्रयोग किया गया है वो बहुत रोचक है, मन को प्रसन्न करने वाला है। नदी कहाँ से आती है? नदी पहाड़ से निकलकर टेढ़े मेढ़े रास्ते से होते हुए सागर में जा मिलती है। कहाँ से निकलती है और कहाँ चली जाती है, पूरी यात्रा बता दी है एक ही लाइन में। पहाड़ से निकलती है टेढ़े मेढ़े रास्तों से होकर और सागर में जाकर मिल जाती है। कविता को पढ़कर मालूम करो कि नदी कैसे बढ़ती है और रास्ते में क्या क्या करती है। चलिए हम कविता को थोड़ा गाएंगे और सुंदर लय में गाकर इसका आनंद लेंगे। उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूँगी आपको इसे, ठीक है। मुझे जानते हो बच्चों, बल खाती इठलाती चलती, पर्वत से लहराती आती, कल कल करती और उछलती। उछलूं कूदूं शोर मचाऊं, साए पाषाणों में मचलूं, कंकड़ पत्थर साथ बहाऊं, उनको अपने संग ले चलूं। घने जंगलों में से अपनी राह बनाती आती हूँ मैं, निर्भयता से बढ़ने का संदेश सुनाती आती हूँ मैं। गाँव गाँव को राग सुनाती, झोंपड़ियों से बातें करती, गाँव गाँव को राग सुनाती, झोंपड़ियों से बातें करती। कृषकों के खेतों से होकर फसलें सींच सींच कर बहती, मेरे तट के पौधे पत्ते खुश हो मेरा स्वागत करते, मेरे तट के पौधे पत्ते खुश हो मेरा स्वागत करते। हरे खेत देखे मुझको तो जोर जोर से हंसने लगते, हरे खेत देखे मुझको तो जोर जोर से हंसने लगते। रात को मेरे तट पर आकर परियां मुझको गीत सुनाए, रात को मेरे तट पर आकर परियां मुझको गीत सुनाए, पर मैं तो भागी ही जाती, सागर मुझको पास बुलाए, सागर मुझको पास बुलाए। कहीं सुनहरी रेत बुलाती, कहती 2 क्षण रुक जाओ, कहीं सुनहरी रेत बुलाती, कहती 2 क्षण रुक जाओ। मैं कहती रुकना मुश्किल है, तुम भी संग संग आ जाओ। क्षण भर भी मैं कभी रुकूं ना, क्षण भर भी मैं कभी रुकूं ना, सदा भागती ही जाऊं। सागर से मिलकर ही मैं बहुत चैन से सो पाऊं, सागर से ही मिलकर मैं बहुत चैन से सो पाऊं। ये तो देखो गाने में कितनी रोचक और इतनी मधुर लग रही थी ना। आप भी इसे गाएंगे, मेरा तो मन करता था थोड़ी सी और लंबी होती तो मैं उसे भी गाती, है ना। बहुत खुश करने वाली। देखिए इस कविता का मैं सार भी आपको बताती रहूँगी। मुझे जानते हो, नदी बोलती है, बच्चों क्या तुम मेरे बारे में जानते हो? मैं बल खाती हुई यानी टेढ़े मेढ़े रास्तों से, इठलाती यानी उछलती हुई मचलती हुई और चलती रहती हूँ, और मैं कहाँ से निकलती हूँ? पहाड़ों से निकलती हूँ, और कल कल की ध्वनि करती हुई उछलती हुई आगे बढ़ती रहती हूँ। मैं उछलती हूँ, कूदती हूँ, शोर भी मचाती हूँ, क्योंकि जब नदी का पानी बहता है तो बहुत शोर भी करता है।
और अपने साथ साथ सोए पासानों में मचलूँ, यानी पहाड़ जो शांत से होते हैं उनमें मैं मचलती हुई, इठलाती हुई, उनको छूती हुई, उन्हें छेड़ती हुई आगे निकल जाती हूँ। और मैं अपने साथ पहाड़ों से कंकर और पत्थर साथ लेकर उन्हें भी अपने साथ बहा कर ले जाती हूँ। और चलते चलते मैं घने जंगलों में से भी अपना रास्ता बनाती हूँ। मैं जंगलों से भयभीत नहीं होती हूँ, मैं निर्भयता से आगे बढ़ती हूँ और सभी को यही संदेश देती हूँ कि अपने जीवन में हमेशा आगे की तरफ निडर होकर बढ़ना चाहिए। गांव और मैं गाँवों में से भी निकलती हूँ, गाँव में से भी गुजरती हूँ। वहाँ झोपड़ियों से मैं बातें करती हूँ, जो छोटे और गरीब लोग हैं जो झोपड़ियों में रहते हैं, मैं उनसे बातें करती हूँ। यानी कि वो लोग मेरे से जल लेने आते हैं तो मेरे साथ उनकी मुलाकात होती है ना। खेतों के और में जो गाँव में खेत होते हैं उन खेतों में उसमें खड़ी हुई फसलों को पानी देती हूँ, उनको सींचती हूँ और फिर बह जाती हूँ। पानी देकर उनको और बहती रहती हूँ और उन्हें पानी देती रहती हूँ। और मेरे किनारे पर जो पेड़ पौधे लगे हैं वो मेरा हमेशा स्वागत करते हैं। जब मैं आती हूँ तो वो बहुत प्रसन्न होते हैं और मुझे देखकर हरे भरे खेत जो हैं वो भी बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं, क्योंकि उनको पता है कि वहाँ जो नदी उनको पानी देगी और पानी की ही प्यास उन्हें होती है, इसीलिए वो नदी को देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं। रात को जब मैं आराम से चल रही होती हूँ तो परियां मेरे तट पर आ जाती हैं और आकर गीत सुनाती हैं। ये परियां कौन सी हैं? ये परियां हवाओं की परियां हैं जो वहाँ पर मधुर मधुर गीत सुनाती हैं। रात को फिर वहाँ शांति होती है, किसी तरह का शोर नहीं होता है और हवाओं की आवाज़ें आती हैं तो ऐसा लगता है मानो परी गीत गा रही हैं। पर मैं तो वहाँ परियों का गीत सुनने के लिए रुकती नहीं हूँ, मैं फिर भी भाग जाती हूँ। क्यों भाग जाती हूँ? क्योंकि भाई मुझे सागर जो है अपने पास बुला रहा होता है और मुझे उस सागर से मिलने के लिए जाना होता है। कहीं सुनहरी रेत बुलाती है और जब मैं चल रही होती हूँ, बहती हूँ, तो मुझे रास्ते में जब रेत मिलता है तो वो मुझे कहता है कि तुम थोड़ी देर के लिए यहाँ रुक जाओ ना, रेत को पानी की ज़रूरत होती है ना, क्योंकि रेत में पानी नहीं होता है। तो लेकिन फिर मैं कहती हूँ भाई मेरे पास इतना समय नहीं है, मैं यहाँ तुम्हारे पास रुक नहीं सकती हूँ, रेत में मेरी रुकने की जगह नहीं है, मैं तो नहीं रुकूंगी, तुम ही मेरे साथ साथ आ जाओ। अगर तुम्हारा मन करता है मुझसे मिलने का तो तुम भी मेरे साथ साथ आ जाओ। और मैं क्षण भर भी कभी नहीं रुकती हूँ, मैं जीवन में कभी भी नहीं रुकती हूँ, मैं हमेशा चलती ही जाती हूँ। और मुझे चैन कब मिलता है, मुझे प्रसन्नता कब होती है? जब मैं भागती भागती सागर की गोद में गिर जाती हूँ, वहाँ जाकर मुझे चैन और आनंद आता है। तो ये तो थी आज की आपकी कविता। कितनी रोचक कविता है, आप भी इसे गाइएगा और मेरे पास अपनी वीडियो भेजिएगा।